बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक, मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के दोनों फ़रीक़ैन ने फौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। कतर की वज़ारत ख़ारिजा के एलामी के मुताबिक दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक़्क़िद करेंगे ताकि जंगबंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। इक़दामात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, दोहा में तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। ये सही समत में पहला कदम है। बरादर मुल्क कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की की तरफ से की जाने वाली अगली मीटिंग में की जाएगी। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशत गर्दी के ख़तरे से निपटा जा सके। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरोकार लाना जरूरी है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 लॉन्च कर दिया गया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट चीन से खला में रवाना किया गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट शहरी इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट फसलों, मिट्टी और पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी में मददगार होगा। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मुआवन होगा। CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई खतरात की निशानदही में मुआवन होगा। मजहबी जमात का एहतजाज और जाली खबरों की तबाहकारियाँ। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकशाफात। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 14 अक्टूबर के दौरान रिपोर्ट होने वाली जाली खबरों की रिपोर्ट जारी कर दी। दौरान एहतजाज वफाकी वज़ीर इत्तलात की इसराइल से मुताल्लिक मन घड़त बयानात ज़ेर गर्दिश हैं। दौरान ऑपरेशन साद और अंस रिजवी की शहादत की जाली खबरों ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस से 300 अमवात और 1900 जख्मियों की जाली खबरें अपलोड होती रही। अहमद शाह बुखारी की शहादत की खबरों की भी तस्दीक ना हो सकी। कारकुनों की लाशों को नाले में फेंकने की जाली वीडियोस भी सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश रहीं। सोशल मीडिया पर TLP और हुकूमती हिमायत याफ्ता सारिफीन ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मवाद शेयर किया। दौरान एहतजाज मेन स्ट्रीम मीडिया को कवरेज के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज में रुकावट ने सोशल मीडिया पर जाली खबरों को जन्म दिया। IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अमरीकी और बैनुल-अक़वामी अदारों से बातचीत हौसला अफजा रही। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में इक़्तिसादी इस्लाहात पर दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े बढ़ेंगे। पाकिस्तान इक़्तिसादी बहाली के दुरुस्त रास्ते पर गामज़न है। मुलाकातों में मिस्र और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों की तारीफ़ की। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्की के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। फ़रीक़ैन का दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात पर रोशनी डाली। अमीर बालाज कत्ल केस इन्वेस्टिगेशन विंग की बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। कत्ल केस की तफ्तीश CCD के हवाले कर दी गई है। थाना चुंग में दर्ज FIR की फाइल CCD के सपोर्ट कर दी गई। इसी पर बात करेंगे। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, बताइएगा किन बुनियादों पर इस टीम को खत्म किया गया है? बिल्कुल जी, अमीर बालाज कत्ल केस का जो मामला है, ये पहले इन्वेस्टिगेशन विंग की बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब उसको खत्म कर दिया गया है। बालाज कत्ल केस के दर्ज होने वाली जो FIR थी वो थाना चून में दर्ज की गई थी। उसकी फाइल मिसल जो है वो अब CCD के हवाले बाकायदा तौर पर कर दी गई है। बालाज कत्ल केस की अब मुकम्मल तफ्तीश जो है वो CCD के सुपुर्द है। बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुजफ्फर शाह जो मौके पर गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था, ये भी तफ्तीश में लिखा गया है। बालाज कत्ल केस में मुबैना पुलिस मुकाबले में CP भट्ट के जो हलाक होने का भी मामला सामने आया, वो मरकजी मुलजिम था। बालाज कत्ल केस का वाहिद मुलजिम गोगी भट्ट है जो पुलिस को यानी कि CCD को मतलूब है। बालाज
केस के लिए बनाई गई SIT, जिसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम दिया गया था, उसमें सीपी भट्ट और गोगी भट्ट को गुनहगार लिखा गया था। अब इसका वाहिद मरकजी मुलजिम जो पुलिस की तफ्तीश में गुनहगार है वो गोगी भट्ट है, जो रुपोश है। पुलिस के मुताबिक कि वो लापता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, लेकिन वो अब पुलिस को मतलूब है और इसकी बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश है वो फाइल मिसल CCD के हवाले कर दी गई है। ठीक हो गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन मजीद की जा रही है और CCD के सपुर्द फाइल को कर दिया गया है। गोगी भट्ट के लिए जो है वो मतलूब है पुलिस को। मुजाहिद शेख आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।